हाँ तो हेलो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से पार्ट 13। इसके बिफोर हमने पार्ट 12 और पार्ट 11 यानी पार्ट 11 से हमने स्टार्ट किया है डियर स्टूडेंट्स कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। तो आज के लेक्चर में पार्ट 13 में हम आपको बताएंगे यानी कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट के हेडिंग के अंतर्गत फॉर्मूला ड्राइव कराएंगे। उसके बिफोर थोड़ा सा पीछे की बात हम कर लेते हैं, या अभी तक जो बच्चे हमारे पार्ट 11 और पार्ट 12 नहीं देखे हैं उसे आप जाकर देख लें, तभी आपको आगे चैप्टर समझ में आएगा। क्योंकि कैपेसिटर क्या हमने बताया फर्स्ट पार्ट यानी पार्ट 11 में कैपेसिटर आपको क्या बताया, कैपेसिटर यानी कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर क्या होता है? तो कैपेसिटर वह ऑब्जेक्ट होता है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके रखा रहता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी को अपने अंदर क्या रहता है, स्टोर करके रखा रहता है। या कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो चार्ज को डियर स्टूडेंट क्या करता है, स्टोर करता है और जरूरत पड़ने पर एक साथ सारी एनर्जी अपना डेवलप कर देता है यानी दे देता है। क्योंकि जितने भी आपके घरों में इलेक्ट्रिक डिवाइस हैं, फैन, मोटर एक्सेट्रा, उसको चलने के लिए हाई करंट चाहिए, हाई वोल्टेज चाहिए यानी हाई करंट चाहिए। पहले स्टार्ट होने के लिए हाई करंट चाहिए, तो हाई करंट देने के लिए हम कौन सा क्या यूज करेंगे इंस्ट्रूमेंट, कैपेसिटर। कैपेसिटर का दूसरा नाम क्या है डियर स्टूडेंट, कंडेंसर। सारी बात हम कर चुके हैं। कैपेसिटर का दूसरा नाम है आपका कंडेंसर, यानी ये एक चार्ज को क्या करता है कैपेसिटर, तो स्टोर करता है यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके रखा रहता है और जरूरत पड़ने पर एक साथ सारी एनर्जी को डेवलप कर देता है। क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस को चलने के लिए हैवी करंट की जरूरत पड़ती है। दूसरी बात हमने बताया कैपेसिटेंस। क्या बताया आपको, कैपेसिटेंस। ओहो यार इसमें इंक ज्यादा पड़ गया क्या, कोई बात नहीं है डियर स्टूडेंट। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या है यानी किसी कैपेसिटर को यानी किसी कैपेसिटर की कितनी क्षमता होती है, किसी कैपेसिटर की कितनी क्षमता होती है उसी को आप क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस। हमने बताया कि एबिलिटी टू होल्ड, हमने इसे बताया कि एबिलिटी या कैपेसिटी या ओवर कैपेसिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। ये इसकी एबिलिटी होती है, प्रॉपर्टी होती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। दूसरी बात हमने इसके बाद पार्ट 12 में बताया आपको डियर स्टूडेंट स्फेरिकल कैपेसिटर, और यहाँ कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला बताया था C=Q/V। हमने बताया कि किसी कैपेसिटर को जितना ही हम लोग चार्ज देंगे उतना ही मात्रा में वोल्टेज कलेक्ट होगा, यानी Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया रखा C, where C is a proportionality constant R called capacitance of capacitor। तो C=Q/V यानी इनके रेशियो को ही आप क्या कहेंगे, कैपेसिटेंस। बट कैपेसिटेंस इज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज एंड वोल्टेज, कैपेसिटेंस इज डिपेंड ऑन शेप एंड साइज। कैपेसिटेंस ओनली डायमेंशन पर डिपेंड करती है यानी शेप और साइज पर डिपेंड करती है। दूसरी बात हमने पार्ट 12 में बताया स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर जिसका फॉर्मूला था C=4πε0 इनटू कैपिटल R। यहां से हमने बताया ये वैल्यू क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, सॉरी ये न्यूमेरिकली वैल्यू है। इसकी वैल्यू हमने बताया 4πε0 की वैल्यू 1/9.0 इनटू 10 का पावर क्या बताया डियर स्टूडेंट, तो 9 बताया। तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R यानी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर ओनली डिपेंड अपॉन रेडियस बट नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज एंड पोटेंशियल। दूसरी बात, ये जो स्फेरिकल कैपेसिटर है आपका, इस पे हम लोग चार्ज देते थे और इस चार्ज देते थे तो ये चार्ज जो है इस स्फेरिकल कैपेसिटर पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। तो हमने कैसे प्रूव किया था, इस जब
इस पर चार्ज दिया गया तो इसके सरफेस पर वोल्टेज लिया और वोल्टेज के फार्मूला के हेल्प से और कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर के हेल्प से हमने C की वैल्यू क्या किया डियर स्टूडेंट, तो फाइंड किया। ठीक है, अब दूसरी बात, हमने जब न्यूमेरिकल कराया, जैसे अर्थ की रेडियस हमने लिया कितना 6400 किलोमीटर लिया और फाइंड किया जब, तो अर्थ का कैपेसिटर कितना आया 711 माइक्रो फैराड आया। यानी दूसरी बात यह है कि अर्थ की, देखिए अर्थ आपका बहुत बड़ा है, तो कैपेसिटर धीमे धीमे क्या होता गया, जैसे जैसे सर्च होता गया वैसे वैसे इस कैपेसिटर का यूज अच्छे तरह से होता गया और इसका यूज खत्म हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम आती है। जैसे मान लीजिए 1 मीटर आप लेते हैं रेडियस, 1 मीटर रेडियस का एक कैपेसिटर लेते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर, तो उसकी C की वैल्यू कितनी आएगी 1.1 इंटू कुछ 10⁹ कुछ आएगा। ठीक है, तो इसलिए कैपेसिटर का ज्यादा यूज नहीं है, तो आपका यूज किसका है, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरी बात यह है, यह जो स्फेरिकल कैपेसिटर है, इस पर जो सरफेस पर चार्ज, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियली क्या होगी, आउटवर्ड होगी, रेडियली क्या होगी, आउटवर्ड होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को निकल रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर निकल रही है, बाहर को निकल रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है यानी रेडियली आउटवर्ड हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बाउंडेड नहीं रहा, स्फेरिकल कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंडेड नहीं रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंडेड नहीं रहा, इसलिए हम कह सकते हैं एनर्जी इज नॉट बाउंडेड, एनर्जी इज नॉट बाउंडेड, क्योंकि एनर्जी यहाँ पर बिखरी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बिखरी हुई है, इसके कारण यहाँ पर कैपेसिटर वेरी लो आती है, कैपेसिटर की वैल्यू क्या आती है, वेरी लो आती है। आते हैं इसी के साथ हम लोग आज टॉपिक पर आते हैं, जो टॉपिक आज का आपका है वह टॉपिक कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो अगला हेडिंग डालेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलिए इस टॉपिक को आप जाकर सर्च करके पार्ट 11 और पार्ट 12 में देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, आइए तो हेडिंग डालेंगे आप कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहां अब हम क्या करेंगे, दो प्लेट लेंगे, दोनों प्लेटों की एरिया सेम होनी चाहिए और उसको स्मॉल डिस्टेंस पर क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। ये डिस्टेंस आपका कैसा होना चाहिए, डिस्टेंस इज वेरी वेरी लेस एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट। तो हमने दो पैरेलल प्लेट ले लिया, देखिए x एंड y दो पैरेलल प्लेट लिया, ये प्लेट हो गया x और दूसरा प्लेट ले लिया हम लोग y, दूसरा प्लेट हमने लिया y, ये y प्लेट है और ये क्या x प्लेट है। इसको हमने चार्ज प्लस q दिया, इस पर चार्ज माइनस q, इसको अर्थ से आप कनेक्ट कर, तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये अर्थ से आप कनेक्ट कर देंगे। तो अब देखिए इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, यानी इस पर हो गया एक्स प्लेट पर चार्ज हो गया पॉजिटिव का प्लस क्यू और नेगेटिव चार्ज इस पर हो गया वाई प्लेट पर माइनस चार्ज। ठीक है, ये नेगेटिव, दोनों के बीच का सेपरेशन हमने स्मॉल डी लिया, दोनों के बीच का वोल्टेज हमने कैपिटल क्या मान लिया, कैपिटल वी मान लिया। आगे देखिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव से अपीयर होगी और नेगेटिव प्लेट की तरफ क्या होगी, टर्मिनेट होगी। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन, जो इनके बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हुआ मिलेगा वह बाउंडेड होगा। लेकिन स्फेरिकल कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाउंडेड नहीं थी, इसलिए वहां पर एनर्जी बिखरी हुई होगी और वहां पर कैपेसिटेंस रेडियस डिस्टेंस जितना ही ज्यादा लेंगे, बहुत ज्यादा डिस्टेंस लेने पर भी
आपका कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आती थी, बहुत कम आती। जैसे मैंने अर्थ की कैपेसिटर निकाला था, कैपेसिटेंस आता अर्थ जिसकी रेडियस होती है 6400 किलोमीटर, कितना आया था 711 माइक्रो फैराड आया था। और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिडक्शन ये हो जाएगा आउटसाइड द प्लेट, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहां पर हम कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि लेट एक्स एंड वाई प्लेट्स या लेट एक्स एंड वाई बी टू मेटालिक प्लेट्स, एक्स और वाई दो मेटालिक प्लेट हमने लिया, दो मेटालिक प्लेट, और दोनों मेटालिक प्लेटों को एक दूसरे के कैसा रखा, पैरेलल, ठीक है। एंड एरिया ऑफ मेटालिक प्लेट विल बी एक्स एंड वाई विल बी इक्वल, यानी इसका भी एरिया ए ले लिया, इसका भी एरिया क्या ले लिया, ए ले लिया, ठीक है। और दोनों प्लेटों के बिटवीन का डिस्टेंस आपका क्या है डियर स्टूडेंट, स्मॉल डी, और वोल्टेज क्या इसमें मिल रहा है, कैपिटल भी मिल रहा है। तो अगर हम बात करें कि इस पर चार्ज प्लस क्यू है, इस पर चार्ज क्या है, माइनस क्यू है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज इन फील्ड में हमने चार्ज डेंसिटी बताया था कि चार्ज डेंसिटी दे आर 3 टाइप्स, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। यानी डियर स्टूडेंट सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया फॉर्मूला होता है। अब ध्यान दें दूसरी बात कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में हमने बताया था आपको गॉस लॉ में, गॉस लॉ में ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो फॉर्मूला आया था हम लोग का E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या फॉर्मूला आया था, ये तो आपको ऑलरेडी लर्न होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट E इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ओनली वन प्लेट के लिए, ठीक है। अब देखिए दोनों प्लेटों के बीचमें जो डिस्टेंस है वो एरिया कंपेरिजन वेरी स्मॉल है, क्या है, वेरी स्मॉल है। अब देखिए इस पॉजिटिव एक्स प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका इस पॉइंट पर देखा जाए, कहीं पर भी देखा जाए, तो ये जो है किधर जाएगी, टू अवे, यानी along the y direction, along the y plate या towards the y plate, इसके अवे होगा, इसके क्या होगा, टुवर्ड्स होगा। दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनफाइनाइट प्लेन शीट के कारण डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती। यहां पर देखिए फॉर्मूला में डिस्टेंस नहीं है आपका, आएगा समझ में। तो एक्स प्लेट के लिए इंटेंसिटी इसके बीच में देखा तो क्या मिला, E1, जो किधर से किधर जा रहा है, एक्स से वाई के तरफ जा रहा है। अब वाई प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर देखा जाए तो ये होगा, किधर जाएगा, ये टुवर्ड्स, इसके कारण टू अवे, इसके कारण टुवर्ड। तो दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्स प्लेन शीट चार्ज प्लस क्यू, क्या मिला, E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। E1 इज इक्वल टू, सिमिलरली जैसे ये फॉर्मूला होता है एक प्लेट के लिए, ठीक, इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए इंटेंसिटी का फॉर्मूला था E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हमने लिखा है सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्स प्लेन शीट ऑफ चार्ज प्लस क्यू चार्ज के कारण ये इंटेंसिटी लिखा, क्या मिला, E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ वाई प्लेन शीट ऑफ चार्ज माइनस क्यू, क्या मिल जाएगा, E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हम क्या कह सकते हैं कि व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दिस प्लेट, बिटवीन एक्स वाई पैरेलल प्लेट, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द एक्स वाई प्लेट
तो हम लिख सकते हैं ई नेट। और दोनों इंटेंसिटी, दोनों पैरेलल प्लेट की इंटेंसिटी एक ही डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे E1 प्लस क्या लिख देंगे E2। अब E1 इज इक्वल टू आप लिखेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। अब इसको ऐड करेंगे तो आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेंगे, 1 प्लस 1 यानी ये 2 हो जाएगा और 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। यानी नेट इंटेंसिटी आपको मिला बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर हमने बताया डियर स्टूडेंट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी सिग्मा की वैल्यू आप रखते हैं तो यहाँ लिखेंगे चार्ज पर यूनिट एरिया यानी एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। यह नेट इंटेंसिटी मिल गया। क्या मिल गया? नेट इंटेंसिटी। अब दोनों पैरेलल प्लेटों के बिटवीन पोटेंशियल हमने क्या माना है? कैपिटल V माना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अब हम लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, दोनों प्लेटों के बिटवीन क्या फॉर्मूला जाएगा? V इज इक्वल टू E इंटू क्या मिलेगा आपको? D मिलेगा। ठीक है, ये बिफोर लेक्चर में इसी टॉपिक में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में ही हमने ये फॉर्मूला बताया था। या पोटेंशियल ग्रेडियंट को याद कीजिए, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr होता है। E इज इक्वल टू फॉर्मूला बताया गया था माइनस dV अपॉन dr बताया गया था। तो dV इज इक्वल टू E इंटू dr आप लिख सकते हैं। dV इज इक्वल टू E इंटू dr, dr की जगह पर d ले लिया और dV की जगह पर हमने क्या ले लिया डियर स्टूडेंट? V लिया। तो यहां से आप देख सकते हैं E इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? V अपॉन D मिलेगा। इसको मान ले डियर स्टूडेंट इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान ले इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखें, E इज इक्वल टू V अपॉन D और E इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर? नेट इंटेंसिटी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A है आपका। तो हम अब लिखेंगे क्या? यहाँ पर देखें, लिखेंगे V अपॉन D इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू A। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू A। इंटरचेंज एक्सचेंज कर दें, D को यहाँ कर दें, Q को यहाँ ला दें। V अपॉन Q इज इक्वल टू D अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू A। बट according to definition of the capacitance of the capacitor Q इज इक्वल टू C इंटू V, तो C इज इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला Q अपॉन V होता है। हमको यही चाहिए, क्या चाहिए? C चाहिए। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? V को नीचे ला दें, यानी 1 अपॉन Q और ये V नीचे आ गया, ये फॉर्मूला होगा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। Q अपॉन V इज इक्वल टू क्या होता है? C। तो 1 अपॉन C इज इक्वल टू D अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू A। और C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन क्या हो जाएगा? D। ध्यान से समझिए। तो ये आपको फार्मूला क्या हो गया? यहाँ पर प्रूफ हो गया। दूसरी बात ये देखिए, क्वेश्चन में अगर कहता है डियर स्टूडेंट कि दोनों पैरेलल प्लेटों के बिटवीन कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर दिया जाए स्मॉल d थिकनेस का। कितने थिकनेस का? स्मॉल d थिकनेस का, जिसकी वैल्यू क्या है? कैपिटल K है। तो यहाँ पर अब इंटेंसिटी का फार्मूला हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू K। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? K। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका? K। यहाँ पर भी K, यहाँ पर भी K, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? K। तो यहाँ पर भी K लिखेंगे, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? K लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करें? इसके पहले क्या आया था? C नॉट। क्या आया था? C नॉट आया था। अब जब डाइलेक्ट्रिक एयर के लिए, क्यों? इनके बिटवीन कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है, यानी दोनों प्लेटों के बिटवीन क्या था? बिफोर अभी एयर लिया गया। अब क्या किया जाए? इनके बिटवीन स्मॉल d थिकनेस का, जितना इसके दोनों के बिटवीन का थिकनेस है उतने थिकनेस का डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर दिया जाए। तो फार्मूला इंटेंसिटी का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट K। तो E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट K, E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट K। दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू K। अब यहाँ पर ये चीज फार्मूला अप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? K। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? K। यहाँ हो जाएगा K, यहाँ हो जाएगा K। तो फार्मूला आपका मिल जाएगा। अब C इज इक्वल टू, तो ये मिला था आपका, अब हो जाएगा मीडियम के लिए एप्सिलॉन नॉट
के ए अपन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब दोनों को कंपेरिजन करेंगे तो C इक्वल टू के इंटू क्या मिल जाएगा, सी नॉट मिल जाएगा, और सी अपन सी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से इसे नोट कर लें। ठीक है, तो आपको अगर क्वेश्चन पूछता है तब आप ऐसा करेंगे। ठीक है, अगर इनके बिटवीन एयर है तो ये के कैंसिल हो जाएगा, ये आपका के क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे डायलेक्ट्रिक मीडियम। इसका स्पेशल केसेस कराऊंगा आपको, ये के क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये सब के कैंसिल हो जाएगा। यानी के इज इक्वल टू आपका जब एयर है तो के इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 1 रखेंगे। एयर और वैक्यूम तो के इज इक्वल टू 1 रख देंगे तो आपको फॉर्मूला ये मिलेगा। ठीक है, और अगर डायलेक्ट्रिक मीडियम रखा गया है तो के क्या लिख देंगे, इन मीडियम में हो दोनों प्लेटें तो उसके लिए फॉर्मूला C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के ए अपन क्या मिलेगा, डी मिलेगा, और रिलेशन C इज इक्वल टू के इंटू क्या हो जाएगा आपका, सी नॉट हो जाएगा। जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट करें। तो कुछ और बताता हूं आपको। नोट हो गया, आइए तो अब हम लोग देखते हैं डिफरेंट प्लेट, देखते हैं डिफरेंट प्लेट का। एक इंपॉर्टेंट से बात क्या थी कि इनके बिटवीन का जो डिस्टेंस होगा वह एरिया के कंपैरिजन में वेरी स्मॉल होगा। क्या होगा, वेरी स्मॉल होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर एक क्वेश्चन मैं छोटा सा देता हूं, ये एक प्लेट यहां है और एक प्लेट आपका यहां है। ठीक है, इसका ये ब्रेथ हो गया, इसका ये लेंथ हो गया दोनों का। ठीक, अब इनके बीच का सेपरेशन स्मॉल डी हो गया, इनको अर्थ से कनेक्ट कर दिया गया, इन पर चार्ज दे दिया, या यहाँ पर बैटरी कनेक्ट कर, यहाँ प्लस, यहाँ पर क्या हो गया, माइनस। अब इनके बिटवीन जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, प्रोड्यूस होगी, वह बाउंडेड होगी, बंधी होगी। यहाँ पर चार्ज प्लस हो जाएगा, यहाँ पर चार्ज माइनस। अब यहाँ पर पैरेलल प्लेट के लिए फॉर्मूला आपको निकालना है तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपन फॉर्मूला क्या होता है, डी। अब दोनों की एरिया सेम है तो एरिया इज इक्वल टू लिखेंगे B इंटू एल, ब्रेथ इंटू लेंथ। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट BL अपन D हो जाएगा। ठीक है, अब आपको कुछ जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही प्लेट दें न्यूमेरिकल में। आइए थोड़ा सा दूसरी प्लेट की बात करता हूं। प्लेट सर्कल भी सर्कुलर फॉर्म में भी हो सकते हैं, डिस्क के फॉर्म में भी हो सकते हैं। ये देखिए नेक्स्ट, ये एक प्लेट हो गया और एक ये प्लेट हो गया, इसको जोड़ दिया गया माइनस से और इसको कनेक्ट कर दिया गया प्लस से। तो इनके बिटवीन यहाँ पे चार्ज हो जाएंगे प्लस, यहाँ पर चार्ज हो जाएंगे माइनस। अब इनके बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, और ये रेडियस आप स्मॉल आर ले लें, इसका भी रेडियस स्मॉल। अब यहाँ पर C का फॉर्मूला रखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट ए अपन बीच का सेपरेशन स्मॉल डी ले लें, ये स्मॉल डी। एरिया का फॉर्मूला रख देंगे पाई आर का स्क्वायर अपन डी। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल कराता हूं आपको, उसके बाद आज का टॉपिक द एंड करता हूं। नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग पार्ट 14 में। दोनों प्लेटों के बिटवीन क्या किया जाएगा, स्मॉल टी थिकनेस की डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इंसर्ट करके फार्मूला प्रूव किया जाएगा। अब देखिए क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्लेट, यानी आपको एरिया, प्लेट की एरिया क्या करना है, फाइंड करना है। और प्लेट के एरिया के बिटवीन कैपेसिटेंस आपका 2 फैरेड दे दिया है और सेपरेशन आपका दे दिया है दोनों प्लेटों के बिटवीन 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ध्यान सुनिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्लेट ऑफ अ 2 फैरेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज 0.5 सेंटीमीटर, यानी आपको एरिया फाइंड करना है। तो फॉर्मूला देखिए C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपन क्या होता है, D होता है। अब C की वैल्यू दे दिया है 2 फैरेड, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ऑलरेडी बता चुका हूं कूलम्ब्स लॉ में। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ तो आपको लर्न होना ही चाहिए। तो इसकी वैल्यू तो 8.85 इंटू 10 का पावर -2 एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एरिया कितना दे दिया है, 0.5 सेंटीमीटर एरिया आपका दे दिया है। एरिया कितना दे दिया है, एरिया तो फाइंड करना है, एरिया आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए हमने यहाँ पे एरिया रख दिया।
अब सेपरेशन कितना दे दिया, 0.5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर देंगे, 5 इंटू 10 का पावर माइनस 3 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम रखेंगे 5 इंटू 10 का पावर माइनस 3। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दें और एरिया निकाल दें। एरिया ए इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 10 का पावर माइनस 3, ये कहाँ चला आएगा नीचे, 8.85 इंटू 10 का पावर माइनस 12। 5 टू जा कितना हो जाएगा 10, 10 का पावर माइनस 3, ये 10 का पावर 12 को माइनस 12 को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये 8.85 हो जाएगा। अब 10 का पावर 12 में से 10 का पावर माइनस 3 निकालेंगे तो 10 का पावर क्या आएगा, 9 आएगा आपका। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 का पावर 9 अपॉन 8.85। अब 0.2 यहाँ पर 1, 10 का पावर माइनस 1, 10 पर माइनस 2, तो 10 पर माइनस 2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा 9 अपॉन 885। अब आप इसको कटा कर देखेंगे, आएगा वैल्यू 1.13, कितना आएगा 1.13, कटा सकते हैं, चेक कर सकते हैं, 1.13 इंटू 10 का पावर 9 मीटर का स्क्वायर। तो ये आपको मिला एरिया दोनों प्लेटों, ये प्लेटों का, इसका एरिया और इसका एरिया, दोनों का प्लेटों के बीच का सेपरेशन दे दिया था, यानी कि प्लेटों के बीच में कैपेसिटेंस कितना दे दिया है 2 फैरेड, और एरिया क्या करना था आपको, फाइंड करना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोशों के साथ, मिले रहे, जुटे रहे हमारे चैनल के साथ, हमारा आपका खूबसूरत एवं ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री स्टडी बाय गोयल बाबा। तो यदि अभी तक हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब नहीं किए हैं डियर स्टूडेंट, तो सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ आइकन बेल को भी प्रेस कर दें, ताकि हर एक वीडियो जो भी अपलोड करूं नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इट्स ओके।